शादी वाले दिन राजकुमारी ने जानबूझकर अपनी शादी की ड्रेस पर खास नशीली दवा छिड़क दी और फिर होने वाली सौतन मीरा के हाथों भेजी गई तेज शराब भी पी ली ताकि सबको लगे कि वह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। मौका मिलते ही मीरा ने राजकुमारी की शादी की ड्रेस पहन ली और उसकी जगह राजकुमार से शादी करने के लिए महल चली गई। लेकिन राजकुमारी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पिछली जिंदगी की सारी बातें याद थी। पिछली जिंदगी में वह बहुत सीधी सादी थी और मीरा की भेजी शराब पीकर बेहोश हो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो शादी का समय निकल चुका था और बारात वाले कह रहे थे कि दुल्हन को पहले ही राजमहल ले जाया जा चुका है। जब वह महल पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि मीरा उसकी शादी की ड्रेस पहनकर राजकुमार के साथ शादी कर चुकी थी और दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता भी बन चुका था। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि राजकुमार ने अपनी गलती मानने के बजाय राजकुमारी से कहा कि वह मीरा को भी महल में रखे और उसे दूसरी पत्नी के तौर पर स्वीकार कर ले। तभी राजकुमारी को समझ आया कि यह सब पहले से रचा गया खेल था। वह दक्षिण राज्य की राजकुमारी थी, फिर भला वह अपनी ही शादी के दिन किसी दूसरी औरत के साथ पत्नी का दर्जा कैसे बांटती। बाद में राजा ने दक्षिण राज्य को जवाब देने के लिए सबके सामने मीरा को मौत की सजा दे दी। लेकिन राजकुमार के दिल में इस बात की नफरत बैठ गई। जब वही राजकुमार आगे चलकर राजा बना तो उसने सबसे पहले दक्षिण राज्य को खत्म करने का आदेश दे दिया, सिर्फ मीरा की मौत का बदला लेने के लिए। उस दिन राजकुमारी को अपनी पिछली जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा हुआ और उसने मन ही मन कसम खाई कि अगर उसे दोबारा जिंदगी मिली तो वह इस राजमहल और इस शादी के चक्कर में कभी नहीं पड़ेगी। किस्मत ने उसकी बात सुन ली और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह शादी से ठीक एक दिन पहले पहुंच चुकी थी। इस बार उसने तुरंत अपनी शादी की ड्रेस पर एक खास जहरीली दवा लगा दी। उसे पूरा भरोसा था कि मीरा वही पुराना खेल दोहराएगी। अगले दिन मीरा शराब का गिलास लेकर उसके पास पहुंची। राजकुमारी सब कुछ जानती थी, फिर भी उसने मीरा के सामने वही शराब पी ली और बेहोश होने का नाटक करने लगी। जैसे ही मीरा ने देखा कि राजकुमारी बेहोश हो गई है, उसने तुरंत उसकी शादी की ड्रेस पहनी और उसकी जगह राजकुमार से शादी करने के लिए निकल गई। लेकिन थोड़ी देर बाद राजकुमारी खुद उठकर नीचे आई तो वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। बारात तो दुल्हन को लेकर जा चुकी थी, फिर असली राजकुमारी यहाँ कैसे खड़ी थी। राजकुमारी ने तुरंत कहा, गाड़ी तैयार करो, मैं खुद देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन मेरे नाम पर राजकुमार की पत्नी बनने की कोशिश कर रहा है। उधर मीरा को अभी तक पता ही नहीं था कि उसका खेल खुल चुका है और वह खुशी खुशी राजकुमार के साथ शादी की रस्में निभा रही थी। तभी दवा का असर शुरू हो गया और मीरा ने सब मेहमानों के सामने अजीब हरकत कर दी। वहां मौजूद लोगों में तुरंत कानाफूसी शुरू हो गई कि दक्षिण राज्य की राजकुमारी तो शादी के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली निकली। राजकुमार ने जब घूंघट उठाया तो उसे पता चला कि दुल्हन के रूप में उसकी सबसे प्यारी मीरा बैठी है। वह तुरंत उसे उठाकर कमरे में ले गया, लेकिन तभी असली राजकुमारी भी वहां पहुंच चुकी थी और अब इस पूरे खेल का असली पर्दाफाश होने वाला था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।